Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your biology teacher Mohammad Azim. I am from Scholar School and College. Today we are going to talk about first chapter of first year biology and this is introduction to biology. Biology का तारुफ. सबसे पहले define biology. Biology क्या है? Biology की तारीफ़ करें. Biology is derived from two words bio and logi. Bio mean life and logi mean reasoning, thought or study. So we can define biology as the study of living things. तमाम जो ज़िंदा जानदार हैं, जो ज़िंदा चीज़ें हैं, उनका जो मुताला है वो क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है। बायोलॉजी के अंदर सिर्फ ज़िंदा चीज़ों का मुताला नहीं किया जाता, ज़िंदा जानदारों का मुताला नहीं किया जाता, बल्कि इसके साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स जो हैं, लिविंग कंपोनेंट के साथ साथ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स का भी मुताला किया जाता है। ये जो नॉन लिविंग कंपोनेंट्स हैं, ये किस तरह इन लिविंग कंपोनेंट्स को अफेक्ट कर रहे हैं, इन लिविंग कंपोनेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट कर रहे हैं, इसकी भी स्टडी हम किसके अंदर करते हैं? बायोलॉजी के अंदर करते हैं। सो वी कैन डिफाइन बायोलॉजी एज द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स दैट इंटरेक्ट विद दीज लिविंग थिंग्स। वी आर टॉकिंग अबाउट लाइफ, लिविंग थिंग्स। सो व्हाट इज़ लाइफ? ज़िंदगी क्या है? लाइफ है क्या? लिविंग थिंग्स हैव दीज कैरेक्टर्स। वो चीज़ जिसको हम जिंदा कंसिडर करते हैं, जिसको हम कहते हैं ये ज़िंदा है, उसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर मौजूद होते हैं, उसके अंदर कौन कौन सी खसूसियात पाई जाती हैं। सबसे पहले लिविंग थिंग्स आर वेल ऑर्गेनाइज्ड। लिविंग थिंग्स जो हैं वो वेल ऑर्गेनाइज होती हैं। इसका क्या मतलब है? यानी कि जो लिविंग थिंग्स हैं दीज आर कंपोज्ड ऑफ वन और मोर सेल। जो चीज़ एक या एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनी हो और वो सेल जो हैं एक दूसरे के साथ ग्रुप्स के अंदर मौजूद हों, वेल ऑर्गेनाइज हों, तो उस थिंग को हम क्या कहते हैं? लिविंग थिंग हम कहते हैं। सेकंड, यूज़ एंड एक्वायर एनर्जी। लिविंग थिंग्स यूज़ एंड एक्वायर एनर्जी। जो ज़िंदा चीज़ें हैं वो क्या करती हैं? एनर्जी को हासिल करती हैं, एनर्जी को लेती हैं और उस एनर्जी को क्या करती हैं? इस्तेमाल करती हैं अपनी फंक्शनिंग के लिए, अपनी फंक्शनैलिटी के लिए, कोई काम सर अंजाम देने के लिए अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करती हैं। सो लिविंग थिंग्स कैन यूज़ एंड एक्वायर एनर्जी। कंटेन जेनेटिक प्रोग्राम फॉर देयर कैरेक्टर। थर्ड है कि जो लिविंग थिंग्स हैं उनके अंदर जेनेटिक प्रोग्राम्स होते हैं। जेनेटिक प्रोग्राम क्या है? हमारा कोई भी जो करैक्टर है, मैं अपनी बात करूँ अगर, तो मेरा जो आँख का कलर है, ठीक है, ये जो कान की लू है, ठीक है, ये अटैच है या डी अटैच है, मेरे बालों का जो कलर है, इनको कौन कंट्रोल कर रहा है? इनको डीएनए के अंदर मौजूद जो जीन्स हैं वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये जो पूरा जेनेटिक प्रोग्राम है ये मौजूद होता है किसके अंदर? लिविंग थिंग्स के अंदर मौजूद होता है। इसके अलावा कैरी न्यूमरस केमिकल रिएक्शन। लिविंग थिंग्स के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। जैसा कि मैं सांस ले रहा हूँ, ये क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल मैं खाना खा के आया हूँ, उस खाने की डाइजेशन हो रही है, ये एक क्या है? केमिकल रिएक्शन है। तो लिविंग थिंग्स के अंदर कई इकसाम के केमिकल रिएक्शन होते हैं। कैन ग्रो इन साइज। लिविंग थिंग्स जो हैं वो हमेशा अपने साइज़ में क्या होती हैं? बड़ी होती हैं। जैसे मैं फिर अगेन अपनी बात करूं, मैं जब पैदा हुआ, आप जब पैदा हुए इतने छोटे से थे और अब क्या है माशाल्लाह हम इतने बड़े हो गए हैं। ये क्या है? वी आर लिविंग। सो लिविंग थिंग्स कैन ग्रो इन साइज। प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। लिविंग थिंग कैन प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। जो लिविंग थिंग्स है उनका जो बेहतरीन करैक्टर है वो ये है कि ये अपने जैसे नए जानदार पैदा करते हैं, अपने जैसी नई नस्ल पैदा करते हैं। वो क्या होते हैं? लिविंग्स होते हैं। इसके अलावा लिविंग थिंग्स रिस्पॉन्ड टू चेंज इन एनवायरनमेंट। लिविंग थिंग्स जो हैं वो एनवायरनमेंट के साथ क्या करती हैं? रिस्पॉन्ड करती हैं। किस तरह? बाहर का जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट के साथ अपने अंदर क्या करती हैं? लिविंग थिंग्स अपने अंदर चेंजिंग लेकर आती हैं। बाहर का एनवायरनमेंट जैसा होगा वैसे ही अपने अंदर एक एनिमल क्या लेकर आएगा? चेंजिंग लेकर आएगा। वो एक एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को एडॉप्ट करेगा। एक गर्म इलाका है तो वहाँ पे जो एनिमल्स मौजूद होंगे वो वही एनिमल होंगे जो गर्मी है उसको बर्दाश्त कर सके, उसको टॉलरेट कर सके। जो सर्द इलाकों में रहने वाले हैं उनके अंदर ऐसी एबिलिटीज़ होंगी कि वो उस इलाके के अंदर रहें और वहाँ पे अपने आप को क्या करें? वो भी वहाँ पे टॉलरेट करें। इसके बाद है डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी।
देयर आर 3 मेन डिवीजन इन बायोलॉजी। सबसे पहले zoology, सेकेंड बॉटनी एंड थर्ड माइक्रोबायोलॉजी। डिफाइन zoology। zoology इज़ द स्टडी ऑफ एनिमल्स। जब हम जानवरों की स्टडी करते हैं तो वो क्या कहलाता है? zoology कहलाता है। एंड द स्टडी ऑफ प्लांट इज़ कॉल्ड एज बॉटनी। पौधों का जो मुतालिया है वो क्या कहलाता है? बॉटनी कहलाता है। एंड माइक्रोबायोलॉजी, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। What are microorganism? Microorganism क्या है? Microorganism are those living things that cannot be seen with our naked eye. वो ज़िंदा जानदार हैं जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते। तो हम इन्हें कैसे देखते हैं? वी कैन सी देम विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। हम इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की मदद लेते हैं। वो जानदार जो हमें अपनी आम आँख से नज़र नहीं आते, जिनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है, ऐसे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। जैसा कि बैक्टीरिया हैं, बैक्टीरिया जो हैं वो क्या हैं? हमें अपनी आँख से नज़र नहीं आते। तो द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। बायोलॉजी की ब्रांचेस, सबसे पहली मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। डिफाइन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जैसा कि नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। जो ज़िंदगी के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्टडी जो है वो क्या कहलाती है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। फॉर एग्जांपल प्रोटीन, लिपिड, डीएनए, आरएनए, कार्बोहाइड्रेट्स, जो सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे, जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल को स्टडी करते हैं, जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी करते हैं एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, तो वो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इसका भी नाम से जाहिर है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, यानी कि द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट, कि ज़िंदा जानदारों का मुतालिया किस तरह, इस तरह कि वो अपने माहौल के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, अपने इन्वायरमेंट के साथ उनका क्या रिलेशन है, ये क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाता है। इसके बाद फ्रेश वाटर बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन फ्रेश वाटर बॉडीज़। फ्रेश वाटर के अंदर ज़िंदा जानदारों का जो मुतालिया है वो क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। फॉर एग्जांपल रिवर्स के अंदर, लेक्स के अंदर ज़िंदा जानदारों का मुतालिया जो होगा वो क्या कहलाएगा? फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाएगा। इसके साथ साथ हम फ्रेश वाटर जो है उसके फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर की भी स्टडी करते हैं। ये फ़िज़िकल और केमिकल पैरामीटर्स क्या हैं? देखें, मिसाल के तौर पर जो वाटर है उस वाटर का टेम्परेचर कितना है, ये क्या है? ये एक उसका फिज़िकल पैरामीटर है कि हम एक जानदार को स्टडी कर रहे हैं एक फ्रेश वाटर के अंदर, और हम फिज़िकल पैरामीटर ज़हन में रख रहे हैं टेम्परेचर को, कि उस वाटर बॉडी का टेम्परेचर इतना है, इतने टेम्परेचर के ऊपर वो ये वाला बिहेवियर शो करती है, इतने टेम्परेचर के ऊपर वो ये रिस्पॉन्स करती है। तो ये क्या है? फिज़िकल पैरामीटर है। और केमिकल पैरामीटर, जैसा कि हमारे पास पीएच है, कि उस वाटर की जो है वो पीएच कितनी है, उसके अंदर डिज़ोल्व ऑक्सीजन कितनी है, DO, ये क्या है? केमिकल पैरामीटर है। तो फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर के साथ साथ हम क्या करते हैं? ज़िंदा जानदारों को स्टडी करते हैं फ्रेश वाटर के अंदर, तो ये क्या कहलाता है? फ्रेश वाटर बायोलॉजी। इसके बाद है मैराइन बायोलॉजी। मैराइन बायोलॉजी भी क्या है? द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग इन द मैराइन बॉडीज़। मैराइन को, जैसा कि सी और ओशंस, सीज़ और ओशन के अंदर जब हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करेंगे वो क्या कहलाएगा? मैराइन बायोलॉजी। और इसके अंदर भी हम फिज़िकल और केमिकल पैरामीटर सेम फ्रेश वाटर बॉडीज़ वाले इस्तेमाल करेंगे, देखेंगे, स्टडी करेंगे। इसके बाद है हमारे पास पैरासाइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ पैरासाइट इज़ कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। तो क्वेश्चन इज हेयर, व्हाट आर पैरासाइट? पैरासाइट्स क्या हैं? Parasites are those organisms that live on other organisms or live in other organisms for food and shelter. पैरासाइट ऐसे जानदार हैं जो दूसरे ज़िंदा जानदारों के ऊपर रहते हैं या दूसरे ज़िंदा जानदारों के सेल के अंदर रहते हैं, ताकि वो वहाँ से खुराक हासिल कर सकें और रहने की जगह हासिल कर सकें। और क्या करते हैं? बदले में अपने होस्ट के ऊपर, जिस जानदार के ऊपर रहते हैं वो उसका होस्ट कहलाता है, बदले में अपने होस्ट को क्या करते हैं? नुकसान पहुँचाते हैं। क्या कहलाते हैं? पैरासाइट्स कहलाते हैं। सो द स्टडी ऑफ दीज पैरासाइट इज कॉल्ड एज पैरासाइटोलॉजी। इसके बाद है ह्यूमन बायोलॉजी। ह्यूमन बायोलॉजी क्या है? द स्टडी ऑफ मैन। अब इंसान की स्टडी के अंदर क्या क्या चीज़ आएगी? फार्म,
मैन की जो फॉर्म है वो कैसी है, स्ट्रक्चर इसकी साख्त कैसी है। और इसके अलावा हिस्टोलॉजी क्या है, द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यू, इंसानी जो टिश्यू हैं उन टिश्यू का माइक्रोस्कोप मदद से मुताला क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। तो जब हम हिस्टोलॉजी की भी स्टडी करेंगे, और जेनेटिक्स, इंसान के जो जीन्स हैं और जीन्स का विरासत में जो किरदार है, हम इसकी स्टडी भी क्या करते हैं, ह्यूमन बायोलॉजी के अंदर करते हैं। इसके बाद है सोशल बायोलॉजी। सोशल बायोलॉजी क्या है, द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर कम्युनिकेशन। जो जिंदा जानदार हैं उनका जो बिहेवियर है, जिंदा जानदारों का बिहेवियर कैसा है, वो आपस के अंदर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, ये सारी जो स्टडी है क्या कहलाती है, सोशल बायोलॉजी कहलाती है। जैसा कि कम्युनिकेशन की अगर हम बात करें, कैसे कम्युनिकेशन एनिमल कैसे करते हैं, हाउ दे कम्युनिकेट विद ईच अदर, लाइक सिंगिंग अ सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग आके वो करते हैं डिफरेंट किस्म की साउंड प्रोड्यूस करके, इसी तरह फेरोमोन्स प्रोड्यूस करके, इस तरह सिग्नल्स देते हैं, मुख्तलिफ अक़साम के सिग्नल की वजह से आपस के अंदर क्या करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं। इसके बाद है बायोटेक्नोलॉजी। व्हाट इज़ बायोटेक्नोलॉजी? बायोटेक्नोलॉजी इज़ द यूज़ ऑफ लिविंग थिंग्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंस दैट आर यूजफुल फॉर ह्यूमन बीइंग। बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की कैसी शाख है जिसके अंदर हम जिंदा जानदारों को इस्तेमाल करते हैं और उनसे हम ऐसी प्रोडक्ट्स लेते हैं जिससे इंसानियत को फ़ायदा पहुंचता है। किस तरह? देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल इंसुलिन है हमारे पास। इंसुलिन जो है, जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, जिन लोगों को शुगर है, उन लोगों को इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। ये जो इंसुलिन है, इंसुलिन का क्या काम है, ये ब्लड के अंदर ग्लूकोज लेवल को लोअर करती है। इंसुलिन, जिन लोगों का ग्लूकोज लेवल हाई हो जाता है उनका ब्लड ग्लूकोज लेवल इंसुलिन क्या करती है, लोअर करती है। और